बहादुर कहानी का सारांश देखिए। कथा नाटक दिल बहादुर एक पहाड़ी नेपाली लड़का है। इसका सारांश मैं बता दे रहा हूँ आपको बहादुर कहानी का, कि जो इस कहानी का नायक है वह एक असहाय बालक है। उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। उसकी माँ उसे बहुत पीटती थी, इसलिए वह घर से भाग आया और उसने एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी ले ली। ठीक है, पिताजी युद्ध में मारे गए हैं और वह काफ़ी असहाय लड़का हो गया, 12-13 साल का लड़का है। और माँ की डांट फटकार से वह घर को छोड़कर किसी एक शहर में आकर मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी करने लगता है। बहादुर बड़े परिश्रम से घर में काम करने लगा। जब उसे नौकरी मिल जाती मध्यम वर्गीय परिवार में तो वह बड़े परिश्रम से मेहनत से काम करने लगा। गृह स्वामिनी निर्मला उसके यानी उसकी मालकिनी जिस घर में वो नौकरी किया था उस घर की मालकिनी कौन थी? निर्मला। उसके काम से बहुत खुश थी। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रख दिया। ठीक है, उसका नाम क्या रख दिया? बहादुर रख दिया। बहादुर की मेहनत के कारण मकान साफ सुथरा रहने लगा और घर में सभी सदस्यों के कपड़े साफ रहने लगे। बहादुर देर रात तक काम करता और हर समय हंसता रहता था। वह रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता रहता था। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। ठीक है, इस तरह से बहादुर मध्यम वर्गीय परिवार में, निर्मला के परिवार में जब उसकी नौकरी मिली तो इस तरह से उसका व्यवहार होने लगा। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था। वह शान शौकत और रोब दाव में से रहने का समर्थक था, यानी कि वो काफ़ी शान शौकत से रहता था। काफ़ी मतलब बड़े घर का लड़का था तो काफ़ी अच्छा पहनावा था, उसकी बोली भाषा भी बड़ी अजीब थी, तो उस चीज़ का वो समर्थक उस चीज़ को मानता था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। जितना उसका काम रहता था बहादुर से करवाता था। यदि बहादुर इसके काम में थोड़ा सा भी असावधानी बरतता था तो उसे गालियाँ मिलती थी। इतना ही नहीं, वह छोटी बात पर बहादुर को पीटता भी था। पीटकर बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता था। पीटता भी था और पीटता भी था। पीटकर बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता था, मतलब मार खा के बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता था और कुछ देर बाद घर के कार्य में पूर्णतः जुट जाता था। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इस गाली को सहन न कर सका। उसका स्वाभिमान जाग गया और उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। जब निर्मला के पति ने अभी डांटा तो उसने कहा, देखिए इसमें निर्मला का जो लड़का है किशोर, वो हमेशा अपने हर कामों को बहादुर को दे देता है। बहादुर उसके कामों को तो करता है, लेकिन कभी भी अगर कामों में थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी असावधानी से तो काम तो करता ही था, लेकिन अगर कोई भी दिक्कत हो जाती थी, कोई गलती पाई जाती थी तो किशोर उसको गाली गलौज देता था। एक दिन उसने बहादुर को सुअर का बच्चा भी कर दिया। इस बात को सुनकर उसने यह फैसला ले लिया कि अब मैं इसके घर में काम नहीं करूंगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जब निर्मला के पति ने भी डांटा तो उसने कहा, देखिए किशोर भी डांट रहा है, उधर उसका पति भी डांट रहा है, तो उसने कहा, बहादुर ने कहा, बाबूजी भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा कर दिया? मुझे जो कहना था कह देना चाहिए था, मेरे बाप को क्यों कहा कि सुअर के बच्चा? इतना कहकर वो रो पड़ा। प्रारंभ में निर्मला बहादुर को बहुत प्यार से देखती थी तथा उसके खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका व्यवहार भी बदल गया। यानी निर्मला का, उसने बहादुर की रोटी सेकना बंद कर दिया, यानी बहादुर की देखभाल करना बंद कर दिया। अब घर की स्थिति यह हो गई थी कि जरा सा गलती होने पर भी किशोर और निर्मला उसे पीटते। मारपीट और गालियों के कारण बहादुर से गलतियां और भूलें अधिक होने लगी। एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए। नाश्ता करने के बाद बातों की जलेबी लगी। बात होने लगी। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी और चारपाई पर कमरे के अंदर भी छानबीन करने लगी। पूछने पर उसने बताया कि उसके 11 रुपये खो गए हैं, जो उन्होंने चारपाई पर ही निकाल कर रखे थे। इसके बाद सबने बहादुर पर संदेह किया कि बहादुर ही चुराया होगा। आगे देखिए, बहादुर से पूछा गया तो उसने रुपए उठा लेने से इनकार कर दिया। उसे खूब पीटा भी गया और पुलिस को देने की धमकी दी गई। निर्मला ने भी बहादुर को डराया, धमकाया और पीटा। सब सोच रहे थे कि पिटाई के डर से वह अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, लेकिन जब उसने रुपए लिए ही नहीं तो वह कैसे कहता कि उसने रुपए उठाए थे। इस कहानी के बाद से घर के सभी सदस्य बहादुर को संदेह की दृष्टि से देखने लगे और उसे कुत्ते की तरह दुत्कारने लगे। उस दिन के बाद से बहादुर बहुत ही दुखी रहने लगा और एक दिन दोपहर को अपना बिस्तर
पहनने के कपड़े, जूते आदि सभी सामान छोड़कर घर से चला गया। निर्मला के पति शाम को जब दफ्तर ऑफिस से लौटे तो उन्होंने निर्मला को सिर पर हाथ रखे परेशान देखा। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना माजे पड़े थे और घर का सारा सामान अस्त व्यस्त था। कारण पूछने पर पता चला कि बहादुर अपना सामान छोड़कर घर से चला गया। उन्होंने कहा कि रिश्तेदार के रुपए भी उसने नहीं चुराए थे। निर्मला, उसका पति और किशोर सभी बहादुर पर किए गए अत्याचारों के पश्चाताप करने लगे। यानी कि देखिए किस तरह से बहादुर को सताया गया है, गरीब व्यक्ति को किस तरह से सताया गया है। आइए देख लेते हैं। देखिए बहादुर कहानी के मुख्य पात्र दिल बहादुर का चरित्र चित्रण लिखने के लिए ऐसे पेपर में आएगा तो आप देखिएगा, बहादुर कहानी के नायक चरित्र चित्रण कीजिए। तो बहादुर एक चरित्र प्रधान कहानी है। एक बेसहारा पहाड़ी बालक दिल बहादुर इसका नायक है। बहादुर के चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार है। देखिए, असहाय और भोला। बहादुर कैसा था? असहाय था और भोला था। बहादुर बिहार प्रांत का रहने वाला है। माता के व्यवहार से पीड़ित होकर वह अपना घर छोड़ देता है। प्यार का व्यवहार पाकर निर्मला के परिवार का सारा कार्य संभाल लेता है। ठीक है, पिताजी युद्ध में मारे गए हैं। माता कभी काफ़ी क्रूरता का व्यवहार करती, उसको मारती पीटती थी, इसलिए वह माता के इस व्यवहार से आहत होकर वह घर परिवार को छोड़कर एक शहर में आ जाता है और शहर में आकर वो निर्मला के परिवार में काम संभाल लेता है। परिश्रमी और ईमानदार। बहुत सुबह 8 बजे से लेकर बहादुर सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि तक कार्य करता। मारपीट के उपरांत भी वह दिल लगाकर कार्य करता। यानी घर के परिवार, निर्मला के परिवार, उसके पति, उसके बेटे लाख उसको कुछ भी कहते थे, फिर भी वह ईमानदारी से काम करता रहता था। चोरी नहीं करता बल्कि झूठे इल्जाम पर मार भी खाता। प्रेम का भूखा। वह मातृत्व प्रेम स्नेह के व्यवहार का भूखा है जो उसे अपने घर में नहीं मिलता। वह प्रेम शुरू में निर्मला के परिवार में मिलता है, मगर जब वह भी अच्छा व्यवहार नहीं करती तब हुआ घर छोड़ देती है। तब वह क्या होता है, जब निर्मला भी अपने प्रेम अच्छी तरह से उसका व्यवहार, निर्मला का जब व्यवहार बदल जाता है तो वह भी उसके घर को छोड़ने का फैसला कर लेता है। सहनशील और स्वाभिमान। बहादुर सहिष्णु सहनशील। बहादुर जो है सहनशील है। घर में उसे सभी डांटते हैं लेकिन वह सब कुछ सहन कर लेता है। यहाँ तक कि उसे निर्मला का पति और किशोर उसका बेटा सब पूरी तरह से पीटते हैं। पिटाई को भी वह सहन करता है, लेकिन जब किशोर उसके माँ बाप को गाली देता है, सुअर का बच्चा कहता है, तो उसका स्वाभिमान जाग उठता है। वह उसका काम करने से इनकार कर देता है, घर को छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है। तो इस तरह से पेपर में आप लिख सकते हैं। पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है।